आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अपने लोग जो होते हैं उनकी दृष्टि में दोष भी गुण ही दिखता है। मुझे खुशी हो रहा है जो हम इस क्षेत्र के पावन भूमि में जब आप लोगों के दर्शनार्थ आता हूँ तो मन में यही उत्साह लेके आता हूँ जो आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामना मुझे प्राप्त होता रहे, क्योंकि मैं आप सबों का बच्चा हूँ। स्वाभाविक है बच्चे के प्रति अभिभावक लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। अभी आप लोगों ने मेरे संबंध में अभिनंदन के 2 शब्द और स्वागत में कुछ सुन रहे थे। दरअसल में ये सब आप लोगों के हृदय की विशालता और उदारता है। मैं तो यही समझता हूँ आप लोगों ने जो मेरे संबंध में 2 शब्द रखे हैं वह मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए आशीर्वाद बन के आ जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हमारे विद्वान मन संचालक महोदय जब ये कुछ बोलने लगते हैं तो बहुत सुंदर और कलात्मक ढंग से इनकी कहने की कला है और ये किसी भी बात को बहुत ही उत्तम ढंग से लोगों के बीच रखते हैं। ये इनकी विद्वता का परिचायक है। मैं आप सबों को देखता हूँ तो मुझे खुशी हो रहा है और मैं आप लोगों को अपने तरफ से नमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि आप सब मेरे पूज्यजन हैं। संत मत सत्संग की विशेषता है जो लोगों को सतपथ पर चलने की इसके माध्यम से सीख दी जाती है। हमें संसार में भी सुख से रहने और संसार के बाद के भी जीवन में सुख से रहने का संदेश दिया जाता है संत सत्संग के माध्यम से। अभी आप कर्म की बात सुन रहे थे। कर्म का रहस्य बड़ा गहन होता है। कर्म का फल सबों को भोगना पड़ता है, चाहे भगवान ही क्यों न हो। वे भी संसार में आए तो उनको अपने किए कर्मों का फल भोगना ही पड़ा। इसीलिए संसार में हमें कोई भी कर्म करने से पहले विचार लेना चाहिए। पाके कुरान में आया है, नेकी या बदी, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, पाप कर्म या पुण्य कर्म, हमें क्या करना चाहिए।
पाप का फल दुखदाई होता है और पुण्य का फल सुखकारक होता है। जीवन में हम अगर नेकी करते हैं तो हमारा जीवन नेक बन जाता है, हमारा जीवन सुखमय हो जाता है, हमारे कर्मों की लेखा जोखा होता है। संत पलटू साहब ने बड़ा अच्छा कहा, नहीं मुख राम गाओगे तो आगे दुख बड़ा पाओगे। राम बिन कौन तारेगा, पकड़ जमदूत जब मारेगा। कबो सत्संग न कीना, भूखे को नाहि कछु दीना। कहते हैं कभी सत्संग नहीं किया, शुभ कर्म नहीं किया, अगर जब पूछे धर्मराज जब भाई, बतन मुख नाक कही आई। धर्मराज के दरबार में जब जाएंगे, जब लेखा जोखा होगा तो कुछ नहीं कह पाएंगे। ठीक यही बात पाके कुरान में भी आया है। पाके कुरान में कहा गया है, इंसान जब संसार में आता है तो उनको शबाब करना चाहिए। अगर वैसा नहीं करता है तब क्या होता है, बदी करती है तो सबका लेखा जोखा होता है। वहां भी कहा गया है, कयामत के दिन जब लोगों की रूह को कब्ज किया जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं नेकी क्या बदी, और आप उस समय जवाब नहीं दे पाएंगे तो उस समय बड़ा कष्ट होता है। लोगों को दोजख की आग में जलना पड़ता है। अगर आप शुभ कर्म किया है तो आपको जन्नत का सैर करेंगे आप, मतलब आपको स्वर्ग मिलेगा। आप पाप किए हैं तो आपको नरक दिखना पड़ेगा। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं और जितने भी महापुरुष हैं, सभी बात तो एक ही कहते हैं, लेकिन कहने की कला और कहने का ढंग भले अलग अलग हो, भाषा अलग होता है, लेकिन कहने का जो तथ्य है सब एक ही है। हमें अपने जीवन को सुंदर, पाक और पवित्र बनाना चाहिए। अभी आप बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कर रहे थे, जो भगवान श्री राम जंगल गए हुए हैं और तमसा नदी के किनारे रात्रि में विश्राम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, जो महल में रहने वाले हैं, जो कोमल सैया पर शयन करने वाले हैं, उनको आज पत्ते के सैया पर शयन करना पड़ रहा है। जीवन में कितना चढ़ाव और कितना उतार होता है। जीवन में सुख दुख लगा रहता है। जिस तरह अभी दिन है तो फिर रात्रि आएगी, फिर रात्रि है तो प्रभात होगा, उसी प्रकार हम लोगों के जीवन में सुख और दुख गाड़ी की चक्के के जैसे घूमते रहता है। जरा विचार करें, भगवान श्री राम, मां सीता, वैसे महापुरुष को भी कष्ट हो रहा है। अब उनकी ऐसी स्थिति को देखकर निषाद राज जो पहरा कर रहे थे, लक्ष्मण भैया वो भी साथ में थे। निषाद राज को नहीं रहा गया, मन में बड़ा कष्ट हुआ, बहुत विषाद हुआ और अपने भाव को रोक नहीं पाए और कहने लगे कि माँ कैकेयी ने ठीक नहीं किया है, भगवान को जंगल भिजवा करके
कितना कष्ट हो रहा है प्रभु को। लेकिन लक्ष्मण ज्ञानी थे। ज्ञानी की वाणी ही अलग होता है। ज्ञानी कोई भी बात ज्ञान से युक्त ही कहते हैं। लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, बोले लखन मधुर मृदवाणी, ज्ञान वैराग भक्ति रसाणी। लक्ष्मण जी महाराज बोलते तो हैं, लेकिन मधुर वाणी। बोलना चाहिए तो किस तरह बोलें? मधुर वाणी बोलने की आवश्यकता है, बोलने की कला चाहिए। हमारी आराध्य देव एक प्रसंग सुनाया करते थे। एक महात्मा जी अपने शिष्य को भेजा गांव से भिक्षा मांगने लाने के लिए। तो गया भिक्षा मांगने के लिए, एक दरवाजे पर पहुंचा तो टेर लगाया। देख माई उधर से निकली। तो बात तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन बोलने का ढंग ठीक नहीं है। वो कहते हैं, पिता के बहू। तो माई जो थी, जो आई थी, भीतर घुस गई, कुछ नहीं दिया। गए गुरुजी के पास, क्या हुआ? कहा गए तो कुछ नहीं दिया। क्या बोले? तो पिता के बहू। कहा देखो, तुमको माताजी कहना चाहिए। बात तो वही है, माताजी कहता तो खुश हो जाती। तो बात तो वही है, लेकिन बोलने की कला चाहिए। तो लक्ष्मण जी महाराज बात तो वही कहते हैं, लेकिन मधुर मृदु ज्ञान और वैराग से युक्त वाणी बोलते हैं। श्री वाणी से लोगों की पहचान होती है। एक राजा अपने मंत्री और सिपाही के साथ जा रहा था। तो संजोग से कुछ सिपाही दूसरे रास्ते पकड़ लिए, मंत्री तीसरे रास्ते पकड़ लिए। तब रास्ते में एक महात्मा जी बैठे हुए थे, वे जन्मांध थे। तो सिपाही कहा, ए अंधा, इस हो के कुछ लोग गए हैं, राजा जी गए, आप जानते हैं? वो तो जानता था जो राजा जी गए हैं, लेकिन महात्मा जी के मन में उसको बोलने का ढंग नहीं है, कैसा बोलता है। चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, बढ़ गए। कुछ देर के बाद फिर मंत्री जी आए, कहते हैं सूरदास, इस हो के राजा साहब गए हैं, कुछ नहीं बोले। फिर राजा साहब भी आ गए उसी रास्ते से। तो महात्मा है तो प्रणाम किया। फिर कहते हैं, महात्मन इस रास्ते से कुछ लोग गए हैं क्या? कहा हाँ गए तो हैं। पहले सिपाही गया, बाद में मंत्री गया, और आप लगते हैं राजा हैं क्या? तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा महाराज आप तो जन्मांध हैं, आप कैसे जान गए? जब पहले सिपाही गया, इसके बाद मंत्री गए, फिर आप कहते आप राजा हैं, कैसे पहचाने? तो कहा आवाज से पहचान होती है। कोयल और कौवा दोनों का रंग एक ही जैसा होता है, लेकिन जब दोनों बोलते हैं ना, कोयल बोलती है तो लोग समझ जाते कोयल है, जब कौवा काव काव करने लगता है तो कहता कौवा है। रंग तो दोनों का एक ही है, लेकिन आवाज से पहचान होती है। कहा महाराज जिनका जैसा संस्कार होता है उनकी वैसी ही वाणी होती है, उसी तरह लोग बोलते हैं। आपके सिपाही गया तो उन्होंने कहा, अरे सूरदास इधर से राजा गए हैं, तो मैं समझ लिया इनकी बुद्धि कम है, इसलिए इनकी बोलने की कला ठीक नहीं है, किसके साथ कैसा बोलना चाहिए नहीं जानता है, बोलने की कला नहीं है। तो मैं समझ गया जरूर सिपाही होंगे। और फिर कुछ देर के बाद परिमार्जित भाषा में बोला गया, सूरदास जी इधर होके राजा साहब गए हैं क्या? तो मैं समझ गया ये जरूर मंत्री होंगे, इनकी बुद्धि उससे प्रखर है, इनकी भाषा मधुर है, और आप
आपकी भाषा तो और मधुर। विद्या ददाति विनयम, जहाँ विद्या तो वहाँ विनय होता है। जिस वृक्ष में फल तो वो झुकता है। आप राजा हैं, आप कितना विनम्र होके बोले, जो साधु बाबा महात्मा जी इस होके कुछ लोग गए हैं क्या, तो आपने सब कुछ कह दिया। तो ये जो है बोलने की कला है, कैसे बोला जाए। तो वही लक्ष्मण जी महाराज बोलते तो हैं, लेकिन कैसे बोलना चाहिए बोलते हैं। और कहते हैं क्या, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख और दुख देने वाला नहीं है। अपने किए कर्मों से लोगों को जीवन में सुख मिलता है या दुख मिलता है। ये भगवान श्री राम या माँ सीते, इनको जो आप देख रहे हैं, ये भी इनका अपना ही कर्म है। अपने किए कर्मों के कारण आज इन्हें जंगल में आना पड़ा, और माँ सीते से भी चूक हुई है, उसका परिणाम आज ये भी जंगल आई है। जरा विचार करें। लेकिन सबसे ज्यादा बदनामी कैकेयी का है। लोग कैकेयी नाम नहीं रखना चाहते हैं, बहुत कम मिलता है कैकेयी नाम। अब देखिए कैकेयी की बदनामी क्यों, वे तो भगवान का ही काम कर रहे थे ना। प्रभु श्री राम अवतार लिए तो दुष्ट का संहार करने के लिए, धर्म का प्रचार स्थापना करने के लिए, लेकिन उनको जंगल जाना पड़ेगा। काम तो देवता का किया, लेकिन बदनामी कैकेयी के सिर पर हुआ। क्यों, तो कैकेयी जब छोटी थी तो संजोग से उनका नैहर काश्मीर की थी वो, और कुछ महात्मा लोग उनके यहाँ आए वर्षावास में। तो कैकेयी के पिताजी कहते हैं, बेटी तुम साधु महात्मा आए हैं, इनका जरा सेवा करना। छोटी बच्ची थी तो पानी ला देना, भोजन परोस के ला देना, खिलाती थी। तो बच्ची छोटी है तो चंचल है। अब एक दिन महात्मा जी सब खा के सोए हुए थे। अब इनके मन में क्या हुआ, सबका दाढ़ी बाल सफेद चांदी की जैसे चमक रहा था। ये बच्ची इधर उधर देखी तो पहले महात्मा सब स्वपाकी होते थे, अपने से भोजन बनाते थे। तो भोजन जो बनाए थे तो मिट्टी के बर्तन में बनाया था, तो भोजन बना के बर्तन को वहाँ रख दिया था। ये बच्ची गई घूमते घूमते, बच्ची तो छोटी थी, अपना हाथ उस मिट्टी के बर्तन जो था उसके पेंदे पर रख दिया, तो हाथ में लग गया कालिक। अब आती है, बाबा लोगों का जो दाढ़ी सफ़ेद है धीरे से इसे लगा दिया, लगा के चले गए। अब बाबा लोग जगते हैं तो कुल्ला जब करते कालिक निकलता है। एक दूसरे को कहता, भाई तुम्हारे मुंह में कालिक है। वो कहता, तुम्हारे मुंह में कालिक। अरे भाई कालिक कैसे हो गया, हम लोग तो सोए तो कालिक कैसे लग गया। जो महात्मा जी थे क्रोध में आ गए, कहा जिन्होंने मेरे मुख में कालिक लगाया है उनके मुंह में ऐसा कालिक लगेगा जो धोने से भी नहीं छूटेगा। अब श्राप तो दे दिया। अब बच्ची दौड़ते हुए चले गई माँ के पास, पिता के पास। देखते हाथ में कालिक लगा, क्या हुआ क्या हुआ। तो बच्ची हंसती हुई कहती है, बाबा के मुंह में लगा दिए। अरे ऐसा काहे किया, बाबा के मुंह में नहीं लगाना चाहिए। आए उनके पिताजी आ गए महात्मा जी के सामने, हाँ महाराज बच्ची से भूल हो गई, गलती किया है, इसके अपराध को माफ कीजिए। क्या करेंगे, गलती हो गया तो दंड तो मिल गया, क्या हुआ। तो हम लोग तो कह दिए, जो हमारे मुंह में कालिक लगाया है उसके मुंह में ऐसा कालिक लगेगा जो धोने से भी नहीं छूटेगा। अब कि कई भी हाथ जोड़ के, बच्ची तो है समझ तो गई, के पिता और माँ भी रोने लगे, बाबा बच्ची है माफ कर दीजिए, इनकी क्या दोष है, ये जानते तो ऐसा करती, तो गलती से ऐसा हो गया, कोतोल बस ऐसा कर दी। कहा देखो बर्था न हो ही देव ऋषिवाणी, अब जो निकल गया तो होगा ही, लेकिन हाँ बहुत सेवा की है, इस हाथ से
बहुत सेवा की है, तो समय पड़ेगा तो ये हाथ वज्र के जैसे हो जाएगा, भविष्य में इस हाथ से इसको बहुत लाभ मिलेगा। तो वही कैकेयी की जब शादी राजा दशरथ से हुआ, आप लोग जानते हैं देवासुर संग्राम में जब गए थे लड़ने के लिए, तो वहीं पर जब राजा दशरथ लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए, तो कैकेयी वीरांगना थी, ये भी साथ में थी, रथ पर बैठी हुई, सम रथ संभालती है। और रथ को जब हाँकने लगी तो रथ का जो कील है पहिया का टूट गया था, देखती है तो अपना उंगली ऐसे लगा दिया और एक हाथ से रात को हाँकते हुए ले आए शिविर में। जब राजा दशरथ को होश हुआ तो देखते मैं तो शिविर में हूँ, तो क्या हुआ महाराज, आप मूर्छित हो गए थे, जब मूर्छित हो गए और आपके सारथी भी मारे गए, तो मैं आपकी प्राण रक्षार्थ इस रथ को हाँकते हुए आए हैं। और देखा हाथ में परेशानी, उंगली में, कहीं क्या हो गया, तो बताया तुमने बहुत सेवा की है, बहुत सेवा की, खुश हो गए। कहते जाओ तुम्हारे सेवा से मैं खुश हूँ, तुम 2 वरदान मांग लो। कहा महाराज अभी हमको वरदान की कोई जरूरत नहीं है। कहा ठीक है, ठाती है वरदान, जब जरूरत पड़ेगा तो मांग लेगी। तो वही आप लोग जानते हैं ना, वही वरदान मांगती है। और मांगती है वरदान के कारण क्या हुआ, लोग एक स्वर से यही कहते हैं कि कैकेयी के कारण भगवान राम को जंगल जाना पड़ा, दोष उसी पर लग जाता है। तो भाव क्या है, गलती हो गई उनसे तो उस कर्म का फल कैकेयी को भी भोगना पड़ा। हम लोगों को भी चाहिए, आप महाभारत के प्रसंग को जानते हैं, जब भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे तो उन्होंने कहा मैं कई जन्मों तक इस तरह का कोई अशुभ कर्म नहीं किया हूं जो मुझे इस तरह का कष्ट हो, थोड़ी सी कांटा चुभ जाए तो कितना कष्ट होता है। जिनके शरीर में 2 अंगुल जगह खाली नहीं बचता था, इतना बाण लगा था, बाण मारा गया था और बाण के सैये पर टंग गए थे, कष्ट नहीं होता होगा, 2-4 बाण लग जाए तो लोग कराहने लगता है, इतनी बाण जिनको लग जाए दुख तो होता होगा, कष्ट तो होता होगा। लेकिन उनको उनके पिता ने वरदान दिया था इच्छा मृत्यु, जब चाहेंगे तभी उनकी मौत होता। इसलिए हस्तिनापुर को सुरक्षित रखने के लिए बाण सैया पर अटके थे, लटके थे, कष्ट तो होता होगा, बहुत कष्ट हो रहा था। तो पूछा जब मुझसे कौन सी गलती ऐसी हुई, तो भगवान श्री कृष्ण वहीं पर थे, वेद व्यास भी थे। कहा महाराज आप एक जन्म में राजा थे और शिकार करने के लिए जा रहे थे, संजोग से रास्ते में एक सांप मिला तो रास्ता काट रहा था, तो आप क्रोध में क्या किए, बाण से उठाए फेंक दिए। जैसे फेंके ना तो बगल में कांटेदार वृक्ष था, झाड़ी था, उस पर जाके सांप जो फेंका गया ना पूरा फैल गया, अटक गया, पूरे शरीर में बाण जो था कांटा चुभ गया और उसी कांटे पर अटके हुए 6 महीना तक लटके रह गया। इसके बाद उसका शरीर छूटा। तो वही कर्म का फल आपका पीछा कर रहा है, आपका अंतिम जन्म है। 8 वसु में से एक वसु ये भी थे। कहा वही कर्म का फल आपका पीछा किया और आज आप भी इस बाण के सैये पर लेटे हुए हैं। अब विश्व पितामह जैसे महापुरुष को भी बाण के सैये पर लटकना पड़ा, तो क्या हम लोगों को, हम लोग जो कर्म करते हैं उससे बच पाएंगे? एक सर्प को फेंका, गलती से अटक गया और लटक के मर गया, तो उस कर्म का फल इनको भोगना पड़ा। और आजकल हम लोग अपने स्वाद के कारण, अपने जिब्या के कारण किसी जीव की जब हत्या कर देते जानबूझ करके, क्या उसका कर्म का फल नहीं मिलेगा? उसका भी फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए विचार कीजिए, कोई भी काम करते हैं तो उसका फल जरूर भोगना पड़े। हाँ, आजकल किसान मकई की खेती लगाते हैं,
एक मकई अगर बोते हैं खेत में, एक ही मकई आता है। एक मकई में अगर 2 भुट्टा हो गया कम से कम तो 200-400 दाना जरूर हो जाएगा। एक मकई से 400 दाना खेत में लगाते हैं। उसी तरह जीवन में एक अशुभ कर्म कर दिया, एक हमसे अधर्म हो गया, तो उसका कई गुना दुख बन के आएगा। और अगर हमसे एक शुभ कर्म बन गया तो उससे कई गुना बन के सुख आएगा। जरा विचार करें किस तरह का कर्म करना चाहिए। तो हमें चाहिए शुभ कर्म करना चाहिए, भला करने की जरूरत है। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बड़ा सुंदर कहा करते थे, कर भला होवे भला, करके भला तू देख ले, कर बुरा होवे बुरा, करके बुरा तू देख ले। अगर आप भला करेंगे किसी का तो आपका भी भला होगा, आप बुरा करेंगे किसी का तो स्वतः आपका बुरा हो जाएगा। इसीलिए भला करने की जरूरत है, दूसरे को लाभ पहुंचाइए। आप दूसरे को लाभ पहुंचाइएगा तो यही तो अच्छी बात है। दूसरे का उपकार कीजिए। पाके कुरान में आया है, अगर आपको परमात्मा ने, मालिक ने धन दिया है तो आप अकर के नहीं चले। आपका एक कर्तव्य है, आपके पड़ोस में कोई भूखे हैं, कोई रोगी हैं, कोई कष्ट में है, तो पहले आप उनको देखिए, आप उनकी सेवा कीजिए। आपके पड़ोसी के घर से अगर धुआं नहीं निकल रहा है तो आप भी भोजन नहीं कीजिए, इसका मतलब आपके पड़ोसी का चूल्हा नहीं जला है। उनके चूल्हे को जलाइए, तब आप भोजन कीजिए। बाकी कुरान में आया है। तो हमें चाहिए, धर्म और मजहब हमें सतपथ दिखाने का काम करता है। धर्म और मजहब लड़ने के लिए नहीं है, धर्म और मजहब जीवन को संवारने के लिए है, जीवन को बनाने के लिए है। सब कोई अपने अपने धर्म और मजहब पर दृढ़ होकर के चलेंगे तब सबका कल्याण होगा। लेकिन हम लोग धर्म मजहब की बात तो करते हैं लेकिन जीवन में उतारते नहीं है, आचरण में उतारते नहीं है। इसलिए हमारा जीवन दुख में हो जाता है। संसार में आए हैं, कुछ ना कुछ गलतियां तो होगी ही। अच्छे अच्छे लोगों से जब गलतियां हो जाती है तो हम और आपकी क्या बात है। तो करना क्या चाहिए, अगर गलतियां हो गई है तो वह पाप का फल दुख बन के आता है, रोग बन के आता है, शोक बन के आता है। तो हमें करना क्या चाहिए, उस पाप के फल से अगर बचना चाहते हैं तो संतों ने कहा, पाप के फल से बचना चाहते हो तो अंतर मार्गी बनो। जब तक इंद्रियों के घाटों में पसरे रहोगे, इंद्रियों के घाटों में रहोगे तो कर्म का फल आएगा, दुख सुख बन के भोगना पड़ेगा। क्योंकि कर्म जो करते हैं इस इंद्रियों के द्वारा। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य द्वय बीज है, बोए सो लोए निदान। कहते हैं ये संसार में खेत है जिसमें हम लोग लगाते हैं फसल, लेकिन संत कहते हैं ये शरीर भी खेत है। और उस बाहर के खेत में मकई का बीज डालते हैं, तो कौन सा बीज, लोग कहते हैं बाहुबली लगाए हैं, कोई कहते हैं कुछ लगाए हैं, अलग अलग वैरायटी का बीज लगाते हैं। अलग अलग क्यों, तो लोग कहते हैं इस बीज में अधिक उपज होगा, इस बीज में अधिक उपज होगा, अपने जान के लाभ हो, अलग अलग किस्म के बीज लगाते हैं। लेकिन इस तन रूपी क्षेत्र में, इस तन रूपी खेत में 2 ही तरह का बीज है, अधिक वैरायटी का बीज नहीं। परमात्मा ने 2 ही तरह का बीज इसमें लगाया है। वो क्या है, पाप और पुण्य, नेकी और बदी, यही 2 बीज है। आप जैसा बीज डालिएगा उसी के अनुरूप आपको फल मिलेगा। अगर आप जीवन में पाप करते हैं तो वो दुख बन के आपके सामने आएगा, आप पुण्य करते हैं तो आपके सामने वह सुख बन के आएगा। एक संत हुए,
बंगाल में रामकृष्ण परमहंस जी महाराज वे कहा करते थे, पाप और पारा को कोई हजम नहीं कर सकता है। पाप छिप के भी करेंगे तो उसका फल सामने आ जाता है, पुण्य को भी छिप के करेंगे तभी उसका फल सामने आता है। इसलिए हमें चाहिए जो पाप या पुण्य ये दोनों कर्म बंधन कारक ही है। गुरुदेव कहते थे अगर आप पुण्य अधिक करेंगे तो हो सकता है पुण्य के फल को भोगने के लिए फिर संसार में आना पड़ेगा। एक बार एक बहुत बड़े धनी व्यक्ति गुरु महाराज के पास गए, प्रणाम किया। लोग कभी कभी जाते हैं साधु महात्मा के पास तो अपनी बड़ाई लोग करते हैं, धन की बात करते हैं, पद की बात करते हैं। तो कहने लगा गुरु महाराज से, हजूर हमने 2-2 तालाब बना दिया है, लोगों को बहुत लाभ होता है। हमने मंदिर बनवा दिया है। सब कहते जा रहा कहते रहा। गुरु महाराज चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो कहते जा रहे हैं। तब गुरु महाराज धीरे से कहते हैं, ध्यान भजन करते हैं कि नहीं, लेकिन कौन सुनने वाले हैं। हजूर हम दिन में 2 आदमी को खिलाते हैं। कहते जा रहा है। तब गुरु महाराज धीरे से कहते हैं, देखिए आप 2-2 तालाब बनाए हैं, कई कुआं बनाए हैं, भगवान ने आपको दिया धन तो किया काम, लेकिन आप तालाब बनाए हैं, कुआं बनाए हैं तो लोगों को जल मिलता है। अब क्या दान किए? जल दान किया है। तो अब दान किए जल मिलेगा अन्न कि जल ही ना मिलेगा? आपने जल दान किया, बहुत दान किया जल, लेकिन भगवान का भजन नहीं कर रहा है, सिमरन भजन नहीं कर रहा है, तो आपको क्या होगा? जो आप दान किया है उसको भोगने के लिए पुनः संसार में आना पड़ेगा। हो सकता आप मछली के शरीर में आ जाएंगे। अब आप जितना लीटर पानी दान किया है कई गुना बन के नदी में आप मछली बन के पानी पीते रहिए, उसी तालाब में पीते रहिए। अगर आपने अन्न दान किया है लेकिन भगवान का भजन नहीं किया है तो हो सकता है उस अन्न दिए हुए अन्न को भोगने के लिए आ जाइए सूढ़ी बन के। सूढ़ा देखते ना, कुंटल के कुंटल चूहा बन के आ जाइए, खाते रहिएगा। भगवान का भजन नहीं किया है तो बेचारे चुप हो गए। तो गुरुदेव कहे ये दान जो किए है ना, ये शुभ कर्म जो किया है ये भी बंधन कारक है। सुख मिलेगा लेकिन इसमें बंधन है। आप बंधन से छूटना चाहते हो, इसके लिए आपको ध्यान करने की जरूरत है, सिमरन भजन करने की जरूरत है। हमारे ऋषियों ने कहा, यदि शैल समं पापं विस्तरण भवयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्य भेद कदाचन। कहा गया अगर आप देखते हैं पहाड़ बड़ा ऊंचा होता है, अगर पहाड़ के समान भी पाप हो तो वो ध्यान योग से समाप्त होता है। किस प्रकार? जिस तरह पहाड़ के समान सूखी घास हो, सिर्फ आग की चिंगारी लगाइए, जलने में देर नहीं लगेगा। लेकिन आप ध्यान करना चाहेंगे तो ध्यान कैसे होगा? तो लोग कहते हैं बाबा पाप भी करेंगे और ध्यान कर लेंगे, कट जाएगा। पाप करेंगे पुण्य कर लेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार गुरु महाराज थे मनिहारी आश्रम में, पूज्य संत शिशु बाबा, और उस समय के पहले मुख्यमंत्री नहीं बने थे, एमएलए थे, दरोगा रहे जी। तो दोनों उतरे स्टेशन पर और रिक्शा पर बैठ गए, जा रहे हैं। तो एमएलए साहब हैं तो एक रिक्शा पर बैठे हैं, वो कहते जा रहे हैं बाबा जो पाप किया ना, तो अगर 5 ठो पाप किया और 10 ठो पुण्य कर लेंगे तो घट के बराबर हो जाएगा ना। हम लोग तो नेता न हैं, हम लोग से पाप भी होता पुण्य भी होता तो घट बढ़ के समाप्त हो जाएगा। तो शिशु बाबा कुछ नहीं बोल रहा है। रिक्शा जो चला रहा था वो रिक्शा चलाने वाला कहता है ये नहीं होगा, ये हिसाब यहाँ पर नहीं होगा नेताजी। तब यहाँ जो पाप किए हैं ना, पाप का फल अलग भोगना पड़ेगा, पुण्य का फल अलग भोगना पड़ेगा, माइनस प्लस नहीं होगा। शिशु बाबा हंसने लगे। अब तो कहा बाबा हम भी सत्संगी है। अब सत्संगी जो है वो कितना ठोस ज्ञान है, कितना समझ रहा, भले रिक्शा चला रहा है लेकिन वो समझ रहा है अगर शुभ करेंगे तो उसका फल अलग भोगना पड़ेगा, अशुभ करेंगे तो उसका फल अलग भोगना पड़ेगा।
तो जरा विचार कीजिए, बाहर में हिसाब लगाते हैं 2 घटा 2 0, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर 2 अलग 2 अलग। इसलिए सावधान रहिए। पाप अगर आपसे हो गया, लाखों पुण्य कीजिएगा तो भी आपको दुख मिलेगा ही। इसीलिए संतों ने कहा, आप जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं तो ध्यान कीजिए। इस शरीर रूपी खेत में किसान कौन है? तो मन वच कर्म किसान। मन, वचन और कर्म, 3 तरह से कर्म बनता है, इसलिए तीनों किसान है। अब जो किसान खेती करेगा फल किसको मिलेगा? उसी को नहीं मिलेगा। तो मन है, वचन है और तन से काम होता है। तो अगर कोई कर्म करते हैं तो उसका पाप इसी तन को भोगना पड़ता है। इसी तन में न रोग आता है, इसी तन में न कष्ट होता है। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता तो निर्लेप है, लेकिन इस तन में है, इस तन के माध्यम से कुछ किए हैं तो दंड इसी को मिलता है। संतों ने कहा, अगर आप से गलती हो गई तो आप क्या करें? अपने आप को समेटने की कला जानिए। हमारे जो वृत्ति, जो चेतन धार, जो इंद्रियों के घाटों में पसरा हुआ है, उनको समेटने की कला जानिए और उसको समेटिए। और जब उनको समेटेंगे तो जो समेट कर, गुरुदेव कहा करते थे, जब तक आप कर्म मंडल में रहेंगे तो कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। आंख से नीचे के भाग को पिंड कहा गया है और आंख से ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहा गया है। जब तक पिंड में बरतेंगे, अंधकार में बरतेंगे, अज्ञानता में रहेंगे तो कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। तो संतों ने कहा, अपने आप को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठाइए। हमारे गुरुदेव ने बड़ा अच्छा कहा, जब तक इंद्रियों के घाटों में रहोगे तब तक तो दुख में रहोगे। तन नव द्वार हो रामा, अति मलिन ठामा, त्यागी चारू दसम द्वारे, सुख पाओ रे भाई। कहते इससे अपने आप को समेटिए और 10वें द्वार में लेके चलिए। जब 10वें द्वार में लेके चलेंगे, पिंड से ब्रह्मांड में जाएंगे और पिंड से ब्रह्मांड में जब जाएंगे, 10वें द्वार में प्रवेश करेंगे तो स्वतः स्थूल शरीर से ऊपर उठेंगे, सूक्ष्म शरीर में रहेंगे। लेकिन सूक्ष्म शरीर से भी साधना विशेष के द्वारा कहाँ जाएं? कारण, महाकारण और केवल सारे शरीर को पार कर जाएंगे तो फिर कर्म का फल से बच के रहेंगे, कर्म के फल से बच के रहेंगे। या यों कहें, संत कबीर साहब की वाणी है, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आवे तो घुसक नदी में जाए। मतलब जीव का वासा आँख में रहता है। किस आँख में? दाई आँख की बाई आँख। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठौर, गुरु गम हो तो परखिए, ना तो करो गुरु। और कहते हैं आँख के मध्य में जीव का वासा जागृत में है और वहीं से चेतन इंद्रियों के घाटों में जाता है। जिस तरह बहुत सारे मरकरी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, और जहाँ जहाँ बिजली की धार जाती है तो काम करने लगता है। और स्विच को ऑफ कर दीजिए तो जिस बल्ब के स्विच को ऑफ करेंगे बंद हो जाएगा। अगर मेन स्विच को ऑफ कर दीजिएगा तो संपूर्ण पंडाल हो जाएगा। उसी तरह आँख के मध्य में वहीं से सब इंद्रियों के घाटों में चेतन धार प्रसरता है और उसके माध्यम से काम बनता है। अगर आप वहीं पर स्विच को ऑफ कर दीजिए, समेट लीजिए, धार को समेट लेंगे तो स्वतः इंद्रियां निश्चष्ट हो जाएगी। इससे कोई कर्म नहीं बनेगा। यही तो करना चाहिए। जो अपने आप को समेट के वहाँ रखता है तो उनके शरीर पर कर्म का फल आता भी है, दुख बन के, भोग बन के, तो उनको उसका कष्ट नहीं होता है। भगवान बुद्ध को जब पेचिस का रोग हो गया तो कराहते रहता था, लेकिन जिस तरह जब ध्यान में बैठता था तो चेहरा खिल जाता था, आनंदित हो जाता था। मैंने पढ़ा हजरत मोहम्मद साहब को कुछ दुश्मनों ने वार किया तो एक हथियार लग गया। अब लोग निकालने लगा, तलवार चुभ गया था तो लोग निकालने लगा तो कराहने लगा। कहा बेटा अभी मत ना निकालो, जब 12 बजे रात में मैं नमाज पढ़ूंगा तो उस समय तुम निकाल लेगा। अब नमाज पढ़ूंगा निकाल लेगा मतलब 12 बजे रात में सिमटा होगा, उस समय जब मैं बैठूंगा तब निकाल लेना। तो जब बैठा तो लोग निकाल लिया, कोई पता नहीं था, क्योंकि उस समय अपने आप को समेट लिया।
जो अपने आप को समेट लेगा तो फिर कोई बात नहीं है। ये जो युक्ति है, इसी युक्ति को ध्यान कहते हैं। इसके माध्यम से अपने आप को समेटिए, और जो कोई अपने आप को अपने अंदर में समेटता है और उसके कर्म का फल भी आता है, तो दुख तो बन के आता है, लेकिन उस दुख का अनुभव उसको नहीं होता है। यही चाहिए, यही चाहिए। अगर आज आपको देखना हो, और सब संत को तो आप लोग देखे होंगे, हमारे आराध्य देव के हृदय पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज को मैंने देखा। पटना गया था, हमारे आचार्य श्री ने हमको आदेश दिया, मैं उस समय व्यवस्थापक था। आचार्य श्री बोले जाइए पूज्य बाबा को कहिएगा जो कुप्पा घाट आ जाएंगे, यहीं रहें तो बढ़िया होगा, अब जाके कहिए। तो मैं पूज्य बाबा का आदेश बात का चलूँगा। टिकट भी बना दिया गया था, तो टिकट था विक्रमशिला गाड़ी दिल्ली जाती है, उससे टिकट था। अब संजोग से पूर्णिया के एक वकील साहब को फ़ोन किया, बाबा हमारे बेटी पतोह दामाद सब आ रहे हैं, मुंडन है, आपको रहना होगा, भंडारा है। तो देखिए हमको तो पटना जाना है, हम नहीं रहेंगे। तो नहीं बाबा गड़बड़ा जाएगा, आपको रहना होगा। तब उनके विशेष आग्रह पर मैं रह गया। अब रह तो गया, उसका भंडारा हो गया। भंडारा होते तो 1 बज गया। फिर दूसरी ट्रेन से मैं चला, तो दूसरी ट्रेन 2 बजे दिन में था, उस ट्रेन से मैं चला। कभी बाबा के आश्रम दानापुर में ही नहीं गया था, सुनता था सिर्फ नाम। और जब मैं चला तो मन में सोच रहा था कि गाड़ी 12-1 बजे से कम में दानापुर नहीं पहुंचेगी, तो मैं कहाँ जाएंगे, स्टेशन पर भरा तो रहना पड़ेगा, मन में सोच रहे थे। जब संजोग से गाड़ी और लेट हो गई, 1 बजे पहुंचे दानापुर स्टेशन, तो मैं उतरा रात में, कहाँ जाएंगे। जैसे ट्रेन से उतरे तो देखे 2 साधु बाबा 3 साधु बाबा गए सामने, हमको प्रणाम किया, तुमको खुशी हुई। कहा नहीं बाबा भेजे हैं, बाबा भेजे हैं जो कुप्पा घाट से व्यवस्थापक आ रहे हैं, ज़रा उनको ले आइए। और उन्होंने पूछा उमानंद बाबा से, निर्मल जी कभी आए हैं दानापुर? का नहीं हजूर कभी नहीं आया। तो कैसे आएगा, जाइए ले आइएगा। तो पूज्य बाबा की गाड़ी थी, 3-4 उनके शिष्य थे, वहाँ गाड़ी लगी हुई थी। तब मैं गाड़ी पर बैठा आया, तो देखिए बाबा रोज़ सवेरे खा के सो जाते थे, उस दिन बैठे हुए हैं। जब मैं लगभग 1:15 बजे वहाँ पहुँचा आश्रम, तो देखे बाबा बैठे हैं। उमानंद बाबा आए, बिंदेश्वरी बाबा आए, कहे बाबा तो बैठले हैं। तो गया मैं बाबा को प्रणाम किया, तो आ गए थे जी हजूर, अब भोजन कर लिए। तो गया मैं भोजन किया, भोजन करते करते 2 बज गया, बाबा बैठे हैं। जब भोजन करके गए प्रणाम करने, तब फिर बाबा लेट गए। और सुबह सुबह जब निकले बाबा, तो गया मैं प्रणाम करने के लिए, तो बाबा कहते हैं और सबसे, ये कुप्पा घाट के व्यवस्थापक छे, एकरा बढ़िया से रखिए, हम आबै छे डॉक्टर के यहाँ से। तो बाबा चले गए, तो बाबा चले गए डॉक्टर साहब के यहाँ। तो फिर मैं आया, तो मैं देखा लोगों के नज़र में लगता था बाबा को बड़ा कष्ट है, लेकिन बाबा मुस्कुरा रहे हैं। कौन कला है इस संत के पास, कौन सा कला है? वे अपने आप को समेटना चाहते हैं। भोग तो उनके शरीर पर भी आता है, लेकिन अपने को समेट करके अपने आप को ऊपर बना के रखता है। इसलिए चेहरे पर सिसकन नहीं। अभी वर्तमान आचार्य को देखिए, साधारण व्यक्ति देखता है ना, तो कहता बाबा को लगता बड़ा कष्ट है। हम लोगों के नज़दीक कहेगा बाबा रोते हुए माई लो, बाबा खाते भी नहीं हैं, कितना कष्ट है। कहीं कष्ट नहीं है, देखिए मुस्कुरा रहे हैं, कष्ट का। संत के ऊपर से लगता है कष्ट है, लेकिन भीतर से कष्ट नहीं है, उसको कष्ट नहीं लग रहा है। जाइएगा आप तो सबको बड़ा गौर से देखते हैं, लगता है जो कष्ट में, लेकिन कष्ट में नहीं है, संत की मौज होता है। हाल ही की बात है, पूज्य बाबा अपने कमरे में थे, उनके एक शिष्य आश्रम में कुछ बकरी आ गई, खाने लगा फूल को, तो क्या क्या बंद कर दिया 2 बकरी को कमरे में। अपना काम में चला गया, भूल गया शिष्य भी। तो पूज्य बाबा एकाएक कहते हैं, देखो जी फ़ोन करो। तो शिष्य का नाम कहा, उनको फ़ोन करो तो हाथी का बच्चा को क्यों बंद कर दिया, भूखे मर रहा हाथी का बच्चा। तो सबको तो हाथी का बच्चा कहाँ आश्रम में आएगा, तो सब हंसने लगा। और सब शिष्य जो थे सब वैसे बाबा बोलते हैं। तो फिर कहते फ़ोन करो, तो फ़ोन किया, वो गौशाला में थे बाबा। तो कहा क्या बात है,
तो बाबा यहाँ पर आपको याद करते, कहते हाथी का बच्चा को क्यों बंद कर दिया रूम में। तो वो भी नहीं समझे हाथी का बच्चा क्या बात है। तो आए, कहा हजूर हाथी का बच्चा कहाँ है, कहाँ बंद किए हैं। पूज्य बाबा कहते हैं हमको ले चलो, व्हील चेयर में बिठाया और गए जिस कमरे में थे बंद कर, उसके बगल से रोड पर खड़ा है, उस कमरे को बता रहा है। तब इनको याद हो गए, वो बकरी को बंद किए थे भोरे भोर, इसीलिए बाबा कह रहे हैं। तब गया बकरी को खोल के निकाल दिया बाहर और दौड़ के कहा हजूर हाथी के बच्चा को खोल दिए। महाराज की जय। बाबा मुस्कुराने लगे। ये होते हैं संत, ये संत होते हैं। भले लोग जब संत रहते हैं ना तो उनको लोग नहीं पहचानते हैं, बाद में लोग कहते हैं हाँ बड़े महापुरुष थे। तो संत अपने आप को समेट के रखते हैं। उनके पास ऐसी कला होती है, अपने चेतन धार को इंद्रियों के घाटों से ऊपर उठा कर रखते हैं। शरीर पर भले भोग आता है कष्ट बन के, रोग बन करके, लेकिन उससे उनको कोई कष्ट नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कैंसर हो गया था, गला में मवाद निकलता था और उनके चेहरे पर मुस्कान रहता था। ये है संत तो जानते हैं, देह धरे का दंड है, सब काहू को होत, ज्ञानी भोगे ज्ञान ते, अज्ञानी भोगे रोए। जो ज्ञानी होते हैं वे तो कहते मेरा भोग है काहुन को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। और जो अज्ञानी है दूसरे को दोष लगाता। हमें चाहिए संसार में है तो कर्म कोई करे तो बिना विचारे नहीं करे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होता हंसाए। इसलिए कोई भी काम करें तो विचार करके करें, बिना विचारे नहीं करें। पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कहा करते थे, अगर आप अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, आनंदमय बनाना चाहते हो, भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो, तो वर्तमान को बनाओ, वर्तमान को संभालो। जो वर्तमान को संवारेगा तो स्वतः उसका भविष्य संवर जाएगा। और वर्तमान को बनाना चाहते हैं तो हमारे आराध्य देव ने हम लोग को मंत्र ही रटा दिया है, रोज हम लोग रटते हैं। वर्तमान कैसे बनेगा, बड़ा छोटा सूत्र गुरु महाराज दिए, वर्तमान को बनाना तो कैसे बनेगा। वर्तमान को बनाना चाहते हैं तो सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तक। वर्तमान को बनाना चाहते तो रोज सत्संग कीजिए, रोज ध्यान कीजिए और अपने आप को पंच पापों से दूर रखिए। जब पंच पाप से दूर रखेंगे तो जीवन में पाप होगा नहीं। और सत्संग करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो जो पाप बना है तो अगर हम अपने आप को पिंड से ब्रह्मांड में लेके चले जाएंगे, हमारे अंदर जब योगाग्नि प्रकट होगी तो वो भी पाप का क्षय होगा। देखिए गुरुदेव तो कहती हैं कि जब पाप भी है तो पाप का क्षय तो शुरू हो जाता साधना के प्रारंभ अवस्था से। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छिजत पाप समूर है, यहीं से पाप का क्षय शुरू हो जाता है जैसे आप साधना प्रारंभ करेंगे। इसलिए संतमत सत्संग में कहा जाता है आप अपने आप को संभाल के रखिए, अपने आप को बना के रखिए और अंतर साधना करते रहिए, जप कीजिए, ध्यान कीजिए और बिंदु ध्यान नाद ध्यान कीजिए। इससे अंतर में चलेंगे, अंतर में सरका होगा। हमारे गुरुदेव कहने की कृपा यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुमको तार, यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। कहते हैं परमात्मा में प्यार करें और जब परमात्मा में प्यार करेंगे तो कर्म का धर्म सब जल के साफ होगा। लेकिन साफ कब होगा, तब होगा जब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल हो के पार, पार गमन ही सार भक्ति है, यह लोहिए में धार। अपने अंदर में चलेंगे, सारे आवरणों से ऊपर उठ जाएंगे, प्रभु के पास चले जाएंगे, तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कोई भी काम करें तो विचार के करें, सदाचार का पालन करें, अखलाक का पालन करें, तब तो हमारा जीवन सुखमय बनेगा, हमारा जीवन आनंदमय बनेगा। और घर में बड़े लोगों का सम्मान करते रहें, बड़े लोगों का आदर करें और सत्संग ध्यान करते रहें, धर्म पर चलें, सदग्रंथों का अवलोकन करते रहें, महापुरुषों के ज्ञान को अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें, तब हमारा जीवन सुख में बन जाएगा और हमसे पाप नहीं होगा। जो धर्म की बात को जानेगा, धर्म के बात को आत्मसात करेगा, तो उनका जीवन क्या होगा, सुख में बन जाएगा। क्योंकि धर्म पर जो चलते हैं
जो जीवन में ईमान लाता है तो वो बेईमान नहीं होगा, जो बेईमान नहीं बनेगा तो उससे पाप नहीं होगा। बेईमान और ईमान सबसे बड़ी बात क्या है तो मैं कह देता हूँ, सबसे बड़ा ईमान यह है जो मालिक को नहीं भूलिए, परमात्मा को नहीं भूलिए, ये सबसे बड़ी ईमान है। और जो मालिक को याद करते रहेंगे तो उनका जीवन कभी दुखमय नहीं होगा। जो प्रभु को सामने रखेंगे, इष्ट को सामने रखेंगे, उनसे गलती नहीं होगी, उनके जीवन में सदा पुण्य होता रहेगा, दूसरे का उपकार होते रहेगा और उसका जीवन सुखमय बना रहेगा। इसीलिए हमें सोच विचार के कोई कर्म करें तो बड़ा अच्छा होगा। यही आप लोगों के सेवा में 2 शब्द रखा। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की